हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 19 फरवरी 2024 को फाइनल परीक्षा देने वाला है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं सोशल साइंस के 80 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 80 के 80 क्वेश्चन कीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। बताना है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं बेंगलुरु या नई दिल्ली या मुंबई या पटना। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या होगा कि वित्तीय राजधानी के रूप में किन्हें जानते हैं, तो याद रखिएगा मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, राजस्थान या बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा उत्तराखंड से हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, भारत पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो मद्रास चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं तो किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार इनमें से कौन नहीं है, तो सामाजिक विभाजन का आधार यहाँ पर मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो याद रखिएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मिश्रित है भारत की आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता या हनोई समझौता या पेरिस समझौता या जकार्ता समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था, तो याद रखिएगा हनोई समझौता हुआ था 1946 में। और जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। जेनेवा समझौता पूछेगा 1954 में और मार्च 1946 में यहाँ पर हनोई समझौता हुआ था। दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, तो 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था होती है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा भारत में नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पर विद्युत आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में विद्युत आता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है और तृतीय क्षेत्र मोबाइल सेवा जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। द्वितीय क्षेत्र पूछा गया है, विद्युत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र यहाँ पर सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताना है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों से, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पूछा गया है। तो पटना की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अब यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम यहाँ पर याद रखिएगा शिवहर का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारत में वित्तीय वर्ष यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है। तो भारत एक राष्ट्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? इनमें कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो याद रखिएगा भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, यानी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश का उदय 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर ग्राम कचहरी पूछा गया है, तो सरपंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो याद रखिएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पर जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील यहाँ पर बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? अब पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत में किस खनिज की अभाव है? भारत में किस खनिज की अभाव है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 150 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पूछा गया है, तो सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो याद रखिएगा, राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं?
बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो याद रखिएगा जिमरमैन का कथन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यंग इंडिया का संपादन किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपा विद्रोह कब हुआ, तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, रामपा विद्रोह 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यहाँ पर जयप्रकाश नारायण किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व या छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया तो तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेट्रो रसायन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, पेट्रो रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात केंद्र, ये भी क्वेश्चन शायद दो बार रिपीट हो गया, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो याद रखिएगा रोहतास जिले में होती है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर यहाँ पर कौन है, पटना है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचायती राज संस्थाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, तो याद रखिएगा जेड गुड्डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 2014 में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण, तो संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पर कौन है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का कथन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और रोज यहाँ पर शाम 6 बजे आप लोग का क्लास होता है, तो आप लोग क्लास में शाम 6 बजे